तो हेलो माय डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और साइंस का भी चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर भी देखा और पार्ट 1 भी देखा। पार्ट 1 में हमने सिर्फ ये समझा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इससे आगे का टॉपिक्स को हम और कवर करते हुए चलेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब सर, यानी कि अगर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ उनके पास कैरेक्टरिस्टिक होंगी, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि होंगी ही होंगी। ठीक है, यानी कि अगर ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन के पास हार्ट होगा, स्टमक होगा, तो वो उनकी हम कह सकते हैं कि उनके पास एक करेक्टरिस्टिक है कि ह्यूमन हमेशा मूव करते रहेंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलवेज मूव, दे ऑलवेज शो मूवमेंट। तो वो उनकी एक करेक्टरिस्टिक है कि हाँ, लिविंग बीइंग हमेशा ही मूवमेंट को शो करते हैं। उस तरीके से जो भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उनकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। तो ये 5 करेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की। इनमें से अगर कोई एक भी चीज किसी केमिकल रिएक्शन में हो रही है तो हम कहेंगे कि हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सीधे सीधे शॉर्ट में समझो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। सो when we talk about characteristic of chemical reaction, the important characteristic of chemical reaction are, अब हर एक वर्ड की अपनी एक मीनिंग है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट मींस कि केमिकल रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये नहीं कि सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ गई। कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी हो सकती हैं केमिकल रिएक्शन की, बट हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लिया है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखते हुए चलना। तो कौन कौन सी होती है सर? पहला है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। देखो एवोल्यूशन मतलब क्या होता है सर? निकलना, इवॉल्व होना यानी कि किसी चीज का निकलना। तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का निकलना। तो अगर किसी चीज में, किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है या गैस निकल रही है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है सर? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। तीसरा है चेंज इन कलर। अगर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनमें कलर में चेंज आ जाता है। लेट अस से रिएक्टेंट का जो कलर था वो पर्पल था, प्रोडक्ट का कलर कलरलेस हो जाता है, तो वो चेंज इन कलर होगा। देन आया चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होना सर, रिएक्शन हो रही है और एकदम से जो आपका फ्लास्क है, जो आपका बीकर है, वो गर्म हो जा रहा है या ठंडा हो जा रहा है, तो वो चेंज इन टेम्परेचर है। और चेंज इन स्टेट, रिएक्शन के बाद सॉलिड लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड गैस बन जा रहा है, या गैस सॉलिड बन जा रहा है, यानी कि स्टेट में कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। बट इससे पहले एनी वन ऑफ दीज, ध्यान रखना, एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। एनी वन यानी कि इन पांचों में से कोई एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक हमें बता सकती है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो पांचों की पांच कैरेक्टरिस्टिक वहां पर हमको मिल जाए। जरूरी नहीं है कि गैस भी निकले, प्रेसिपिटेट भी बने, कलर में चेंज आए, टेम्परेचर में भी चेंज आए, स्टेट में भी चेंज आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इन पांचों में से कुछ ना कुछ एक चीज कम से कम हो रही होगी, तभी हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो आइए अब समझ लेते हैं अपना पहला कैरेक्टरिस्टिक को, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सर गैस का निकलना। तो गैस के निकलने को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि फिर भी बता दे रहा हूं। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज की जाती है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस से, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस की पहचान गैस के निकलने से की जाती है। फॉर एग्जांपल, when zinc granules react with dilute hydrochloric acid, then their bubbles of hydrogen gas are produced। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब सवाल ये भी आता है कि कराते कैसे हैं। तो इसको मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। लेट अस से आपका बीकर है, ठीक है, इस तरीके से आपका कोई बीकर है, आपने इसमें क्या करा, थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। डाइल्यूट यानी कि सर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और डाइल्यूट एसिड में हम क्या करते हैं ना कि एसिड में पानी डाल देते हैं, तो उसका वो उतना प्रभावी नहीं रहता या उतना असरदार नहीं रहता। ठीक है, ये आना चाहिए, हालांकि अगले चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं।
तो जब हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो देन मैंने इसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दिया, तो इससे एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि पता कैसे चला मेरे को हाइड्रोजन गैस निकली? हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है? तो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो जब आप इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे ना तो तब ये आवाज करती है, ठीक है, चटचटाहट की इसमें आवाज आती है। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल केप्ट नियर इट। जब बर्निंग कैंडल को आप हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हिटेड, कैल्शियम कार्बोनेट इट इज CaCO3, जब उसको आप गर्म करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो गैस निकल रही है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो ये तो था आपका पहला एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ अ गैस में, ठीक है। ये ग्रीन से जितना भी लिखा है वो आपको नोट डाउन नहीं करना है, वो आपके नोट्स का पार्ट नहीं है। तो मैं इसको इरेज भी कर लेता हूँ, ये ग्रीन वाला नोट मत कीजिएगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, सर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला डाउट तो ये क्लियर करो सर कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। हमें समझ में आ गया फॉर्मेशन यानी कि बनना, प्रेसिपिटेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि प्रेसिपिटेट का बनना। पर प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। सॉलिड है सर, ठोस यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं मैटर के। तो प्रेसिपिटेट का एक सॉलिड आइटम है या फिर एक सॉलिड चीज है जो कि इनसॉल्युबल है यानी कि घुलने वाली चीज नहीं है, व्हिच सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना सर, तो जो सॉल्यूशन में आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो उससे निकल के अलग चले जाएगा प्रेसिपिटेट, और सॉलिड है और इनसॉल्युबल यानी कि घुलेगा नहीं। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं, नहीं आया समझ में ऑब्वियसली। तो आपने CaO देखा है, सबने देखा है, यानी कि चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना होता है। जब आप इसमें पानी को ऐड करते हैं ना, जब इसमें पानी को ऐड करते हैं तो ऐसे बनता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस। बट जो ये CaOH होल ट्वाइस है, पहले तो आपने यहाँ पर ऐड करा, ठीक है, ये अपना एड्रेस से कोई बीकर है, तो इसमें आपने अच्छा खासा सॉल्यूशन CaOH का बना दिया, आपने घुला दिया। आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दो, यानी कि इसको हिलाओ डुलाओ मत, ऐसे ही रहने दो जैसा है। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे नीचे पर एक लेयर जम रही है व्हाइट व्हाइट सी। तो इसमें क्या है ना कि जो एक कैल्शियम है ये नीचे पर जम जा रहा है, ये नीचे पर बैठ जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये नीचे पर बैठ जा रहा है, तो क्या है? ये प्रेसिपिटेट है, सॉलिड सब्सटेंस है, नीचे पर बैठ गया तो सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड होता तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज अलग है। तो हमेशा हमको याद रखना कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो क्या है? इनसॉल्युबल है, इसलिए नीचे पर आके सेटल डाउन हो गया, ठीक है। और ये कहां से सेपरेट हो रहा है? जो हमारा सॉल्यूशन था CaOH का, उससे सेपरेट हो गया है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो इस टाइप की चीजों को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, और केमिकल रिएक्शन के दौरान वो जो आपका सॉल्यूशन है उससे अलग हो जाएगा, या तो नीचे बैठ जाएगा या कभी कभी हो सकता है ऊपर भी तैर जाए, हल्का है तो, ठीक है। तो नाउ इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सेम यहाँ की थ्योरी, यही आपको हर जगह चिपकी मिलेगी बेस्ट। फॉर एग्जांपल, when potassium iodide is added to lead nitrate, जब पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट की आप रिएक्शन कराएंगे तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है जिसको कि हम लीड आयोडाइड कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराई तो लीड आयोडाइड एज अ येलो प्रेसिपिटेट हमको मिला, ठीक हो गया। सो दूसरा एग्जांपल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड, जब पोटेशियम क्लोराइड के बाद ये साथ, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl एंड सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3। तो AgNO3 और KCl की जब आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक वाइड प्रेसिपिटेट होता है जो कि सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉल्यूशन से सेपरेट ही होता है। तो यहाँ पर हमने दो रिएक्शन पढ़ ली। पहली थी क्या? पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लीड नाइट्रेट, देन लीड आयोडाइड एज अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और जो दूसरी वाली रिएक्शन थी वो थी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोराइड, देन सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये दो रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी। अब हमारे तीन चीजें और बच रही है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनको भी हम जल्दी से देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो ना आगे बढ़ते हुए चेंजिंग और चेंजिंग टेम्परेचर से पहले हम चेंजिंग स्टेट को देखेंगे। क्यों?
चेंज इन टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा खींचेगा, उसमें आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़नी है, तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो चेंज इन कलर, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। आपको क्या करना है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको एक बार में वन शॉट में आपको निपटाना है, क्योंकि मैं जो आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ ना, वो कम से कम इतनी सफिशिएंट है कि आप जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप एक बार में पढ़ सको, आप एक बार में लिख सको, ठीक है। तो जितनी भी एक मेरा जो एक लेक्चर है उसको एक ही बार में कंप्लीट करो, भले ही अगले दिन आप दूसरा लेक्चर करो। सो जो कुछ केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज होती है बाय चेंजिंग कलर, सेम डेफिनेशन सर, और वैसे ही यहाँ भी सम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजिंग अ स्टेट। अब चेंजिंग कलर में एग्जांपल सर, जब सल्फर डाइऑक्साइड को आप एसिडिफाइड यानी कि सर एसिड हो जिसमें, ठीक है, एसिड की मात्रा ज्यादा हो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को आप यहाँ पर क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, SO2 सल्फर 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 का ऐसा आया, डाइऑक्साइड यानी कि सर डाई है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड यानी कि ओ, ऑक्साइड दो है तो SO2। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि डाइऑक्साइड आया कहां से, तो सल्फर और डाइऑक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन दो है तो SO2 इस तरीके से बना। तो ये एसिडिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये चेंज कलर करता है कलर को ऑरेंज से ग्रीन में, ऑरेंज से ग्रीन कलर का तो मार्कर भी होता है, तो ऑरेंज से ग्रीन में क्या करता है, चेंज कलर करता है। और सिट्रिक एसिड यानी कि खट्टा है, जो नींबू में भी होता है एक्चुअली, जब उसको पोटेशियम परमैंगनेट में डाल दो, नींबू को ही डाल दो आप पोटेशियम परमैंगनेट में, तो उसका जो पर्पल कलर होता है वो पर्पल कलर से डिसअपीयर हो जाता है, उसका पर्पल कलर वो कलरलेस बन जाता है, पर्पल कलर से कलरलेस। सिट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। अब लेमन तो लिख नहीं सकते ना, एसिड लिखेंगे, सिट्रिक एसिड अच्छा लगता है देखने में। और चेंज इन स्टेट एग्जांपल सर, जब वैक्स को आप बंद करते हो इन फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल यानी कि मोम की बत्ती, सर मोम की कैंडल, हिंदी में ये मोम मतलब क्या होता है, वैक्स, कैंडल मतलब बत्ती, तो मोमबत्ती यानी कि वैक्स कैंडल के फॉर्म में जब आप वैक्स को जलाते हो, मोम को जलाते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। देखो ना चेंज इन स्टेट हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेंज कलर हो रहा था, यहाँ पर देखो वैक्स कैंडल क्या है, सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर लिक्विड बन रहा है सर, सॉलिड से लिक्विड और गैस बन रहा है। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब ये दो गैसेस रिएक्ट करती हैं, सो दे फॉर्म वाटर व्हिच इज अ लिक्विड। सर यहाँ पर ये गैस, यहाँ पर ये गैस, ये इससे लिक्विड बना दे रहा है सर, कमाल की बात है, चेंज इन स्टेट होता है। ये जितना भी ग्रीन वाला है इसको नोट मत करें, और बाकी जो भी आपको दिया गया है मटेरियल इसको आप जल्दी से नोट करें। एंड हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर या फिर कैरेक्टरिस्टिक की ओर, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर।